नमस्कार, मैं अर्जुन। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। इस समय कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे के कारण और नियंत्रित वाहनों से लगातार हादसे पर हादसे होते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मधुबनी जिले की 3 हादसे जो घने कोहरे और अनियंत्रित वाहनों की वजह से हुई है। शायद इस मजे हुए स्थापित कलाकार को आप गाते हुए नहीं देख पाएंगे। ऐसी आवाज़ कभी सुनने को नहीं मिल पाएगी। आज झंझारपुर ने इस सितारे को खो दिया है। हर दिल अजीज एक स्थापित कलाकार जितेंद्र गिरी उर्फ जितेंद्र सन्यासी की एक सड़क हादसे में मौत से झंझारपुर में शोक की लहर छा गई है। बीते बुधवार की देर शाम अपने एक मित्र के साथ बाइक से मधुबनी से घर लौटते समय भैरव स्थान थाना क्षेत्र में नवटोलिया के समीप NH57 पर तेज रफ्तार के वाहन ने उसे कुचल दिया। हादसे में जितेंद्र की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं उनका मित्र अमित कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर भैरव स्थान थाना पुलिस पहुंच गई। सड़क हादसे के शिकार हुए दोनों युवक को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जितेंद्र को मृतक घोषित कर दिया और गंभीर रूप से जख्मी अमित को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। जितेंद्र सन्यासी स्थानीय नगर पंचायत के वार्ड 15 बेला रहे निवासी जयचंद गिरी का पुत्र है। 4 भाइयों में तीसरे नंबर के जितेंद्र की करीब 7 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। उनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। गायकी और रंगमंच की दुनिया में क्षेत्र में एक स्थापित कलाकार हो चुके जितेंद्र सन्यासी के चाहने वालों की क्षेत्र में कमी नहीं है। हजारों की तादाद में लोग उन्हें चाहते हैं। वे जितने अच्छे कलाकार थे उससे अधिक कहीं अच्छे इंसान थे। जितेंद्र सन्यासी म्यूजिकल ग्रुप नाम से एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी चलाते थे। साथ ही चित्रगुप्त अभिनय मंच बेलाराही से भी जुड़े थे। माँ बाप और भाइयों के बीच चहेते जितेंद्र की मौत से हर कोई गमगीन है। वहीं उनके मित्र अमित कुमार नगर पंचायत झंझारपुर के वार्ड 13 निवासी स्वर्गीय महादेव शाह के पुत्र हैं, जो गंभीर रूप से जख्मी होकर इलाजरत हैं। आज सुबह फुलपरास में घने कोहरे के कारण करीब आधा दर्जन वाहन NH57 पर आपस में टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन वाहन सहित आधा दर्जन लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना फुलपरास लोहिया चौक की है। मरने वालों में एक फुलकाही और एक फुलपरास के रहने वाले हैं। लोहिया चौक पर कोहरे के कारण सड़क दुर्घटना में दर्जनों वाहन से एक दूसरे से टकरा गया, जिसके कारण 2 लोगों की मौत सड़क पर ही हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बस पर 3 सवार थे, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अभी प्रशासन पहुंच चुका है। लोहिया चौक पर दोनों बगल से आवागमन ठप है, पूरी तरह ठप है। कोहरे के कारण यह घटना हुई है। इसमें परिजनों को मुआवजा मिलना बहुत। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर NH से हटाने के प्रयास में है। घटना के बाबत जानकारी है कि फुलपरास लोहिया चौक पर आज तड़के सुबह में एक ट्रक बस में ठोकर मारते हुए दुकान में घुस गया, जिसमें 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हो गए। उसके बाद पीछे से आ रहे आधा दर्जन वाहन दुर्घटना होने वाले वाहनों से टकराने लगा। कुछ देर के लिए केवल अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जब वाहनों की टकराने की होड़ रुकी, तब लोग आगे बढ़े और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस भी पहुंची। घंटों NH57 जाम रहा। मरने वालों में एक फुलकाही के योगेंद्र यादव और एक फुलपरास के राजा मिश्र उर्फ राजकुमार मिश्र है। पहले हरडाकी थाना पुलिस के वाहन घने कोहरे के कारण पलट गई थी। बीते बुधवार की देर रात 12 बजे के आसपास घटना उस समय हुई जब पुलिस वाहन रात्रि गश्ती के लिए जा रही थी। उमगांव बाजार स्थित एक निजी नर्सिंग होम ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल में इलाजरत जख्मी सिपाही जयकांत यादव और कामेश्वर यादव ने कहा कि वे गृह रक्षक के पद पर हरलाकी थाना में पदस्थापित हैं। थाना हम लोग निकले थे
छोटा बाबू थे, तालीम बाबू, और हम 3 सिपाही थे, जिसमें उमगांव हम लोग जा रहे थे गश्ती। उमगांव में जाए तो बीके ज़्यादा क्लिनिक से आगे गड्ढा को रखा था रोड पे। ड्राइवर को कुहारा कारण दिखाई नहीं दिया, इसके चलते गाड़ी पलटी मार दिया, हम लोग घायल हो गए। अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के निर्देश पर एसआई तालिब खां के साथ रात्रि गश्ती पर निकले हुए थे, जहां हालांकि उमगांव मुख्य मार्ग स्थित कसेरा गांव के समीप घने कोहरे के कारण चालक को रास्ता दिखाई नहीं दिया और निर्माणाधीन NH 104 सड़क किनारे करीब 6 फीट गड्ढे में वाहन जा गिरी। इस घटना में एसआई तालिब खां और चालक समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, साथ ही पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसी बीच एक अच्छी खबर जयनगर से सामने आई है, जहां ज़रूरतमंद लोगों के बीच एसडीएम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। एसडीएम ने रोटी बैंक पहुंचकर स्वयं भोजन भी परोसी। खबर है कि एसडीएम बेनी पी कुमारी ने बुधवार की देर शाम कड़ाके की ठंड में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। जयनगर के वाटरवेज, बलुआ टोल, शहीद चौक, रेलवे स्टेशन परिसर में रह रहे ज़रूरतमंद महिला पुरुष के बीच कंबल का वितरण एसडीएम ने न सिर्फ मानवता के लिए मिसाल पेश की है, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी ज़रूरतमंदों की सेवा भाव से हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। एसडीएम बेबी कुमारी ने बताया कि यह अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आगे भी जारी रहेगी। रेलवे स्टेशन परिसर में कंबल वितरण के दौरान आरपीएफ प्रभारी नागेंद्र सिंह, स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक, विवेक ठाकुर, आरपीएफ जवान दिलीप मंडल समेत कई जवान मौजूद थे। इसके बाद एसडीएम ने स्टेशन परिसर में रोटी बैंक द्वारा ज़रूरतमंदों के बीच भोजन वितरण में अपनी सहभागिता दी और भूखे लोगों के बीच स्वयं भोजन भी परोसा। वहीं दूसरी ओर जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्धारित कंबल वितरण कार्यक्रम के तहत चैम्बर के महासचिव अनिल बैरोलिया के नेतृत्व में चंबल के पदाधिकारियों ने अनुमंडल अस्पताल में जाकर ज़रूरतमंद मरीज और मरीजों के परिजनों के बीच कंबलों का वितरण किया। इसके बाद चैम्बर के पदाधिकारी घूम कर वाटरवेज चौक के निकट NH सड़क निर्माण हो रहे सड़क के किनारे तंबू और झोपड़ियों में रह रहे ज़रूरतमंद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर चैम्बर के कई पदाधिकारी कंबल वितरण में अपनी सहभागिता दे रहे थे। चैम्बर के महासचिव अनिल बैरोलिया ने बताया कि कंबल वितरण कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज़।